अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो देखने लगे हैं वो है हमारे पास मैक्सिमम हाइट का टॉपिक के प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट जो वो अलोंग वाई एक्सिस किस पॉइंट तक मैक्सिमम वो जाएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और ये हमारे पास वही इनिशियल वेलोसिटी जिसका एक्स और वाई कंपोनेंट हमारे पास आ गया है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अब हाइट हमारे पास क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे तो अलोंग वाई ही यूज़ करेंगे सर। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन वो चूज़ करें जो आपके पास सिंपल हो और आपके पास सारे फैक्टर्स या मैक्सिमम फैक्टर्स आपके नोन हो। अब इसमें देखिए आपने सिर्फ एस कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास नोन है अलोंग वाई। तो हम इसमें अलोंग वाई क्या लेंगे, ए बी वाई, एस को भी वाई ले लेंगे, एफ वाई एंड आई वाई भी हम ले लेंगे। ये सिर्फ अलोंग वाई कंपोनेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी पुट होंगी। हमारे पास सबसे पहले है वी ऑफ एफ वाई। तो वेलोसिटी हमने मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे निकालनी है। तो इस पॉइंट पे हमने देखा था कि वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, वाई ज़ीरो होता है, क्योंकि इससे ऊपर मज़ीद उसने हाइट कवर नहीं करनी। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो वी एफ वाई हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो। वी आई वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाना है इसका, वी नॉट साइन थीटा। आई इनिशियल है यानी ये वाला, तो वी आई इनिशियल ये वाला वी वाई जो कि हमारे पास है वी नॉट साइन थीटा के इक्वल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी आप पुट करें तो और एस की जगह आपने क्योंकि हाइट निकालनी है तो एच पुट कर देंगे, क्योंकि एस भी डिस्टेंस है, मीटर्स में इसका यूनिट आता है तो हाइट भी यूनिट जो है वो मीटर में आएगा। तो आप एस को भी उसमें कैलकुलेट, अब ये सारे फैक्टर्स हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए की 2, ए की जगह माइनस जी, एस की जगह एच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर ज़ीरो माइनस वी आई स्क्वायर। हमारे पास क्या आ रहा है, वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ये हमने सिंप्लीफाई किया। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये ज़ीरो माइनस ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2gh इज़ इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा। h निकालना है तो 2g को उधर हम डिवाइड कर देंगे तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। ये इस फॉर्मूले से हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो है टाइम ऑफ फ़्लाइट के। एक आपके पास प्रोजेक्टाइल है, उसको पूरी जर्नी कवर करने में यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जहाँ पे वो लैंड करेगा, टोटल टाइम कितना लगा उसको पूरी जर्नी ट्रैवल करने में। तो आज हमने वो स्टडी करना है। तो उसके से पहले हमारे पास क्या है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। एस वाई इज़ इक्वल्स टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की इन वाई एक्सेस। ठीक हो गया। तो हमने वाई एक्सेस पे इसको यूज़ किया है तो हम अब डिस्टेंस पुट कर लेंगे। अब देखें एस वाई हमारे पास क्या होगा इस केस में, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि एस इज़ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो देखें यहाँ से यहाँ तक जितना वो ऊपर गया है ऑब्जेक्ट, यानी जितनी उतनी अपवर्ड हाइट कवर की है, उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने में नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो जितना हाइट अपवर्ड हो और उतनी डाउनवर्ड हो, और दोनों को हम ऐड करें वेक्टर केस में तो ये प्लस और ये माइनस, तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आएगा। तो इसलिए हमने जो है वो एस को ज़ीरो लिया है कि जितना वो यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है उतना ही वो यहाँ से यहाँ तक नीचे भी आया है। एक चीज़ हो गई। अब अगेन वही कि इनिशियल कंपोनेंट वी आई वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नॉट साइन थीटा, ये वाला जो इनिशियल कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव जी, और क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, और टाइम को हम ले लेंगे कैपिटल टी, क्योंकि हमने टाइम निकालना है तो इसलिए इसको कैपिटल ले लिया। अब सिंपली हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। एस वाई ज़ीरो, वी आई वाई होगा वी नॉट साइन थीटा और साथ कैपिटल टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। जी ए की जगह जी पुट कर देंगे और माइनस जी एंड टी स्क्वायर के साथ कैपिटल टी स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इस इक्वेशन एक बन गई। हमने टाइम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी इस एक ये माइनस टर्म है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी 1/2
जी टी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट साइन टी स्क्वायर, सॉरी ये जो होगा हमारे पास कैपिटल टी होगा, दिस इज़ कैपिटल टी जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, वी नॉट साइन टी हमारे पास आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से एक टी इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल टी बच जाएगा। तो पीछे अब हमने सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, तो क्या होगा हमारे पास कि ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी टी इज़ इक्वल्स टू टू वी नॉट साइन टी, सही है। और जी टाइम निकालना है तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे टाइम नहीं आएगा और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा आएगा, तो हमारे पास टी क्या आ जाएगा, टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी। दिस इज़ योर टाइम इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं समिट पॉइंट। तो वो पॉइंट बेसिकली कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला पॉइंट। समिट पॉइंट इज़ बेसिकली द मैक्सिमम हाइट पॉइंट, इसको कहते हैं समिट। तो अगर आपके पास आ जाए कि कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट टू अप टिल या टिल द समिट पॉइंट, तो समिट पॉइंट तक टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखें टोटल डिस्टेंस उसका, अब टोटल जर्नी उसकी ये है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसका टोटल टाइम टी लगा है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम हमारे पास टी आया है। तो समिट पॉइंट इज़ द हाफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या कर देना है, सिंपली जो टी आया है इसको टी बाय टू कर देंगे, तो हमारे पास समिट पॉइंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हाफ पॉइंट पे। तो जो आपके पास जर्नी आती है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन कितना है। अब फॉर एग्जांपल फॉर इन केस आपके पास अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे आपके पास एक दीवार है, ये वॉल है, और बॉल या कोई भी चीज़ आई है और यहाँ पे आके उसने हिट करके रुक गई है, तो अब ये उसकी यहाँ से यहाँ तक टोटल जर्नी है, तो टोटल टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक टी, और हाफ इसका समिट पॉइंट ये बनेगा, तो दिस वुड बी टी बाय टू। तो जर्नी के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है वैल्यूज़ को कि कितनी वैल्यूज़ आपने लेनी है और कितनी नहीं लेनी। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। रेंज क्या क्या होता है हमारे पास, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है उसे हम कहते हैं रेंज, या कॉमन लफ्ज़ों में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरेगा, कहाँ से फेंका आपने या कहाँ से उसने स्टार्ट किया और कितना दूर जाके वो गिरा या ड्रॉप हुआ, तो वो हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उसको बोलेंगे रेंज। अब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे एस। अब क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस पे है तो सिर्फ हम इक्वेशन अलॉन्ग एक्स ही यूज़ करेंगे, एस ऑफ एक्स दैट इज़ रेंज इक्वल्स टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब सिंपली का 5 करना है हमने, एस वुड बी, एस की जगह हम आर पुट कर देंगे, एस एक्स इक्वल्स टू आर, इनिशियल वी एक्स क्या, वी आई एक्स क्या बनेगा, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया, ये इनिशियल एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा बन रहा है। और टाइम हमारे पास जो आया है ये वाला, तो वो हम पिछले फार्मूले से कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस उस पर, तो टाइम हमारे पास है टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी। तो अब हम ये सारे फैक्टर्स इसमें पुट करेंगे, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल ज़ीरो होती है, ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास एक्स एस की जगह आर आ जाएगा, ये तो सारे फैक्टर्स हो गए, एस की जगह आर आ गया रेंज, और ये इक्वल होगा वी नॉट, वी आई एक्स की जगह हमने पुट करना है वी नॉट कॉस ऑफ थीटा इनटू टाइम की जगह टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी। ये हमारे पास आ गया टाइम इन टू, या सॉरी प्लस, अगर हम करें इसको तो 1/2 ए एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू टी, तो ये सारा फैक्टर हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये फैक्टर हम लेके चलेंगे। तो आर इज़ इक्वल्स टू दिस वी एंड दिस वी नॉट वुड बिकम वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नॉट को अगर मैं इधर लिख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं इसको टू कॉस को अंदर कॉस और साइन के साथ, इसी टू को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये जो मेरे पास है दिस इज़ हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला, और ये कौन सा फार्मूला होता है, टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन टू थीटा के,
ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फार्मूला डिराइव्ड है, तो हमने सिंप्लीफाई इसकी जगह पुट कर देना। तो हमारे पास v नॉट स्क्वायर और 2 cos थीटा डॉट साइन थीटा की जगह हम पुट कर देंगे साइन 2 थीटा बाय g। तो दिस इज़ योर रेंज। आपके पास रेंज यहाँ से इस फार्मूला से आ जाएगी और यूनिट इसका क्या होगा, इन मीटर्स, SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका आ जाएगा रेंज का मीटर्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेंज। तो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे हम निकाल सकते हैं या किस एंगल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम मैक्सिमम रेंज को देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास किस एंगल पे आएगी। अब आपके पास एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट दूर जाके गिरेगा या उसकी रेंज ज़्यादा होगी। तो हमारे पास फार्मूला में रेंज की आता है। रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया। अब हमने हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है रेंज, सही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, जी वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो पीछे बच गया साइन 2 थीटा। तो रेंज डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। अब हमने साइन का ग्राफ पहले देखना है कि साइन हमारा, क्योंकि हम मैक्सिमम रेंज निकालना चाह रहे हैं, तो हमने देखना है कि साइन, क्योंकि रेंज साइन पे डिपेंड कर रही है, तो रेंज मैक्स किस साइन किस एंगल पे या किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो साइन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो साइन हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे पास साइन का एक कर्व बनता है। तो साइन हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं +1, दिस इज़ 0 पॉइंट, दिस इज़ -1, क्लियर, एंड हमारे पास 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360, ये हमारे पास साइन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो दे रहा है। अब देखें साइन 90 पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देता है एंड दैट इज़ +1। तो मैक्सिमम साइन जो होता है वो किस पे होता है, 1 वैल्यू दे रहा होता है। तो हम इसको पुट करेंगे साइन ऑफ 2 थीटा, इस साइन को इक्वल टू 1। क्लियर है कि हम सिर्फ एंगल निकालना चाह रहे हैं कि अगर साइन 1 पे मैक्सिमम है तो एंगल मैक्सिमम कितना आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 2 थीटा और साइन उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में जब साइन इन्वर्स पुट करते हैं तो हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ 1 किसके इक्वल आता है, 90 डिग्रीज़ के। साइन इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 90 डिग्रीज़। तो अब थीटा निकालना है तो 90/2, तो दिस वुड गिव अस 45 डिग्री एंगल। ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम रेंज एंगल, रेंज एंगल। कि अगर हम देखना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करें कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, तो आवर एंगल हैज़ टू बी 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, जिस पे वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो हमारे पास 45 डिग्री इज़ द मैक्सिमम एंगल जिस पे वो मैक्सिमम रेंज पुट या वो दूर सबसे ज़्यादा जाता है। बाकी डिफरेंट एंगल्स पे भी आप निकाल सकते हैं। आप साइन 14, 10, 30, 40, 60, 70 आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करते जाएं इस फॉर्मूले में और देखते जाएं कि रेंज की वैल्यू क्या आ रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो बेसिक्स इक्वेशंस हैं आपकी जो है वो पुट करने के लिए इक्वेशंस में प्रोजेक्टाइल मोशंस को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी बेसिक इक्वेशंस है जो आपको आनी चाहिए और इनकी डेरिवेशन और इनके फार्मूलाज आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो अब हम एक और जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी पहली वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो ये कि हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं आइडियल सिस्टम में। आइडियल सिस्टम में क्यों, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इस डायग्राम में आप देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि रेंज आपकी दो कंडीशंस में गिवन है, विद एयर रेजिस्टेंस एंड विदाउट एयर रेजिस्टेंस, और एंगल अगर 45 ही है दोनों का, तो होगा क्या कि देखें विदाउट एयर रेजिस्टेंस आपकी जो रेंज की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है, और उसी एंगल पे आप विद एयर रेजिस्टेंस चीज़ को थ्रो कर रहे हो तो वो वैल्यू जो है वो रेंज से या मैक्सिमम रेंज से कम आ रही है। तो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना यानी सिस्टम को आइडियलाइज़ करने से हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ करेक्ट और मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं, और हमारे पास जो हमारा पूरा सिस्टम है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो फिर जब रियल लाइफ में इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है तो उसमें इजी हो जाता है आपको इक्वेशंस को पुट करना और अंडरस्टैंड करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक और सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि
प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।